अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे स्विच स्ट्रक्चर। तो स्विच स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम देखें कि इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इफ़ स्ट्रक्चर देखा, इफ़ स्टेटमेंट को देखा। इफ़ स्टेटमेंट क्या करती थी, इसके आगे एक कंडीशन लगती थी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर कुछ स्टेटमेंट्स चल जाया करती थी। लेकिन फिर इसकी लिमिटेशन ये आई कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये कुछ नहीं करती थी। तो फिर इस कमी को पूरा किया इफ़ एल्स वाले स्ट्रक्चर में। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में क्या होता था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चल जाती थी, और अगर कंडीशन फॉल्स है या ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारे पास ये वाली एल्स में मौजूद स्टेटमेंट चल जाया करती थी। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा केसेस हों, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें हों, एक से ज़्यादा कंडीशंस हों, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर इफ़ एल्स को पीछे करते हुए एक और स्ट्रक्चर आ गया, इफ़ एल्स इफ़। ये क्या करता था, इसमें हर इफ़ के साथ एक कंडीशन लगा दी जाती थी। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस होती थी, और जो कंडीशन ट्रू हो जाए उससे आगे वाली स्टेटमेंट चल जाती थी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर एल्स में कुछ स्टेटमेंट लिखी जाती थी, वो चल जाती थी। ठीक है, लेकिन ये काम जो है ना थोड़ा सा पेचीदगी वाला हो जाता था, यानी पेचीदा हो जाता था। यानी कि इसमें डिफरेंट केसेस होते थे, डिफरेंट कंडीशन चेक की जाती थी, जो कंडीशन ट्रू हो गई उसके आगे वाली स्टेटमेंट चल जाती थी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट चलती थी। अब इस काम को आसान बनाने के लिए स्विच स्ट्रक्चर आया। स्विच स्ट्रक्चर क्या करता है, सबसे पहले स्विच लग जाता है। ठीक है, स्विच के आगे एक एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, स्विच के आगे एक एक्सप्रेशन आ जाया करेगा, फर्ज किया मैंने एन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जहाँ पे हम कंडीशन लगाते थे ना एल्स इफ में, वहाँ पे केसेस आ जाएंगे, केस वन। ठीक है, इस पे आ जाएगा केस टू, इसी तरह केस थ्री। अब ये एक्सप्रेशन जिस केस से मिल गया उसके अंदर स्टेटमेंट्स जो हैं वो चल जाया करेंगे। और यहाँ पे जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती थी तो एल्स वाला केस चलता था। यहाँ पे अगर किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ चल जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी जब हम स्विच स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि अभी हम पढ़ने लगे हैं, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, स्विच स्ट्रक्चर इज अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। ये एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इट इज़ एन गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। ये नेस्टेड इफ एल्स की एक अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा मुतबादल है, यानी कि उसकी जगह पे यूज़ होने वाली एक अच्छी चीज़ है। नेस्टेड इफ एल्स से मुराद इफ एल्स इफ है। ठीक है, इफ एल्स इफ है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इजीली। ये आसानी के तौर पे इस्तेमाल होती है, आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल, जब बहुत सी चॉइसेस हो, एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड, और सिर्फ एक को एग्जीक्यूट करना हो। नेस्टेड इफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन सच सिचुएशंस। इस सिचुएशंस में नेस्टेड इफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी, कम्प्लेक्स हो जाती थी, पेचीदा हो जाती थी। ठीक है, कब यूज़ होगी ये, जब मैनी चॉइसेस हों लेकिन हमने सिर्फ एक चॉइस को ही एग्जीक्यूट करना हो। ठीक है, तो पूरा चैप्टर मेरे सामने है। तो पहले मैं आपको इफ़ वाला, इफ़ एल्स इफ वाला केस दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स वाला केस आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आया, मल्टीपल इफ एल्स इफ। ठीक है, इसकी जगह पे स्विच स्ट्रक्चर आया है। इसका फ्लो चार्ट देख लें। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये चल जाएगी, नहीं तो फॉल्स में नीचे आएगा। कंडीशन ट्रू अगर ठीक हो गई तो ये चल जाएगी, प्रोग्राम एंड, नहीं तो प्रोग्राम नहीं, ये स्ट्रक्चर एंड, नहीं तो फिर वो ये फॉल्स हुई तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करिए। ये इस तरह कंडीशन चेक करता जाएगा। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये हमारे पास एल्स में एक केस होगा, ये वाली चीज़ चल जाया करेगी। ठीक है, तो यही लिखा गया है। अब यहाँ पे भी क्या किया जाता था, यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स। बहुत से ब्लॉक होते थे, बहुत से ब्लॉक होते थे, इनमें से एक ब्लॉक को चूज़ करने करने के लिए इफ एल्स इफ वाला यूज़ किया जाता था। अब यही कंसेप्ट जो है इस स्विच में आएगा। ठीक है, जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको स्विच ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये अब स्विच में देखें अगर आप, तो स्विच में बिल्कुल इसी तरह है, यानी कि देखें फ्लो चार्ट इसका वैसा ही है जैसा कि इफ एल्स वाला है। ठीक है, इफ एल्स इफ वाला था, यानी कि ये यहाँ पे सिर्फ केस हो गए, वहाँ पे कंडीशंस थी, यहाँ केस। अगर केस वन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर ट्रू नहीं है तो दूसरे केस पे आ जाएगा, ये चल जाएगा। अब वहाँ पे एल्स यूज़ होता था, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ हुआ करेगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, प्रोग्राम में इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसका सिंटैक्स आ गया। सिंटैक्स में सबसे पहले स्विच लगाऊंगा, स्विच के आगे ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन आएगा।
ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को मैच करवाया करूँगा केस की आगे वाली चीज़ से। अगर ये इससे मैच हो गया तो ये स्टेटमेंट चल जाएंगी, और ये स्टेटमेंट चलने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगेगी। ब्रेक क्या करेगी, ब्रेक इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया करेगी, ठीक है। और बाकी आगे वाली कोई चीज़ नहीं चलेगी। फ़र्ज़ किया कि ये केस नहीं चला, तो वो इसको छोड़ के फिर केस नंबर 2 पे आएगा। केस नंबर 2 अगर ठीक मैच हो गया तो ये फिर हमारे पास इसकी स्टेटमेंट चलेंगी, और फिर ब्रेक जो है इसे बाहर ले आएगा। लेकिन फ़र्ज़ किया है कि केस नंबर 2 भी हमारा ठीक नहीं होता, तो फिर ये केस नंबर 2 को भी छोड़ देगा। इसी तरह सारे केस चेक करेगा। अगर सारे केस फॉल्स हो गए तो एंड पे डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो तो लाजमी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका पैटर्न समझा दिया है। अब ये आप खुद पढ़ लीजिएगा वर्किंग ऑफ स्विच स्ट्रक्चर, बाकी प्रोग्राम से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको छोटा करके पूरा प्रोग्राम समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है राइट ए प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए डैट इनपुट्स नंबर ऑफ वीक डे, जो कि वीक डे का नंबर इनपुट करे, एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, और नेम ऑफ द डे हमें डिस्प्ले कर दे। और उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल ये है कि अगर 1 इनपुट करे तो फ्राइडे आए, ठीक है, 1 इनपुट करे तो फ्राइडे आए, एंड सो ऑन, यानी कि 1 पे हमारे पास क्या आए, फ्राइडे आए। 1 पे हमने लिख दिया फ्राइडे, ठीक है। 2 पे क्या आए, 2 पे फिर ज़ाहिर सी बात है सैटरडे आएगा, ठीक है। 3 पे फिर क्या आए, 3 पे ज़ाहिर सी बात है फिर संडे आएगा, ठीक है। 4 पे क्या आए, 4 पे फिर ज़ाहिर सी बात है कि मंडे आएगा, ठीक है। 5 पे क्या आए, 5 पे हमारे पास ट्यूसडे आएगा, ठीक है। 6 पे क्या है, 6 पे ज़ाहिर सी बात है फिर वेडनेसडे आएगा, ठीक है। और 7 पे क्या आए, तो 7 पे ज़ाहिर सी बात है कि वो थर्सडे आए। और 7 ही डेज होते हैं, और इसके बाद दोबारा 1 पे फ्राइडे, 2 पे। और फ़र्ज़ किया मैं इन नंबर्स के अलावा कोई नंबर इनपुट कर देता हूँ, तो फिर उस पर आंसर आना चाहिए इनवैलिड नंबर, यानी कि नंबर ही आपने इनवैलिड दिया है जो कि वैलिड नहीं है, इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो ये हमने बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले नंबर इनपुट लूँगा। तो इनपुट नंबर लेने के लिए मैं सी इन में लिख दूंगा, सी इन में क्या चीज़ लगा दूंगा, एन लगा दूंगा, ठीक है। तो सी इन मैंने एन कर दिया, और मैं कहता हूँ कि इनपुट से पहले मुझे स्क्रीन पे मैसेज नज़र आए एंटर नंबर ऑफ अ वीक डे, तो ये फिर सी आउट में मैंने लगा दिया। तो ये देखे सी आउट में स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एंटर नंबर ऑफ अ वीक डे, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन गेट सी एच का आपको कितनी दफ़ा बताया कि वाइड मेन में हमारे पास क्लियर स्क्रीन क्यों यूज़ होती है या गेट सी एच क्यों यूज़ होता है, तो इसको अब मैं नहीं बताऊँगा। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बार बार हमारे रिजल्ट हमें नज़र ना आते रहें इस वजह से। तो पहले एन क्या है, इसको डिक्लेयर करवाया कि ये एक इंटीजर है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से हम अपनी स्विच को लेके चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब यहाँ से स्विच का काम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से हम स्विच स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक हो गया। अब स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करेगी, स्विच एन हमने लिख दिया, फ़र्ज़ किया एन हमने 3 इनपुट किया ना, 3, तो अब ये क्या आ जाएगा, स्विच 3 हो गया, ठीक है, स्विच 3। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्विच ही स्विच है, ठीक है, ये सारा स्विच है। सबसे पहले वो केस नंबर 1 से मैच करेगा, यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 3 है, ये मैच नहीं हुआ तो ये वाला चीज़ नहीं चलेगी। केस नंबर 2 पे आएगा, ये 2 है, ये 3 है, मैच नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगी। अब केस नंबर 3 है, ये 3 है, तो 3 मैच हो गया, इसका मतलब सी आउट स्क्रीन पे क्या शो होगा, स्क्रीन पे संडे शो हो जाएगा। संडे शो होने के बाद इसके आगे ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है, क्या चीज़ लगी हुई है, इसके आगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो 1 मिनट में बताता हूँ आपको छोटा प्रोग्राम करके, ताकि आपको पूरा प्रोग्राम नज़र आए, ठीक है। तो ये देखिए 3 मैच हो गया, ये भी नहीं था चला, ये भी नहीं था चला, 3 मैच हो गया, तो मैच हो गया, संडे स्क्रीन पे शो हो गया। और होने के बाद इससे आगे वाली स्टेटमेंट ब्रेक चली, और जब ब्रेक चलेगी ना तो ब्रेक इसे उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ देगी, ठीक है। ब्रेक यानी कि स्ट्रक्चर से बाहर ले आएगी, तो ये चल जाएगी। फ़र्ज़ किया कि मैं नंबर, और हमारा गेट सी चल के प्रोग्राम खत्म। फ़र्ज़ किया मैं नंबर 8 पुट करता, या फ़र्ज़ किया 9 पुट कर देता। अब ये 3 है नहीं, ये 4 है, ये भी नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, अब 9, यानी कि ये कंडीशन केस कोई भी नहीं ठीक हुआ, तो फिर डिफ़ॉल्ट के अंदर जो लिखा होगा वो चल जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा हुआ इनवैलिड नंबर, तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ हमारे पास चलती है, और डिफ़ॉल्ट में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आती, बाकियों में आएगी। बाकियों में इस वजह से आएगी क्योंकि वो इसे स्ट्रक्चर से बाहर ले आए, डिफ़ॉल्ट है ये आखिरी चीज़, तो इस ज़ाहिर सी बात है ये चलने के बाद प्रोग्राम स्ट्रक्चर से खुद ब खुद कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब एक और है, ये वाला प्रोग्राम उन्होंने कहा है कि करैक्टर जो है वो इनपुट करे और चेक करे ये वावल है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। तो 26 ही हम कैपिटल कह लें, कैपिटल, और 26 ही हम स्मॉल कह लें, ठीक है, स्मॉल।
तो ये हमारे पास कितने हो गए 26, ये है 26। अब इनमें भी 5 वावल्स होते हैं और इनमें भी 5 वावल्स होते हैं, ठीक है। ए आई ओ यू ई और स्मॉल वाले आ जाएंगे ए आई ओ यू ई, ये 5। अब इन पे हम डिवाइसेस लगा देंगे, यानी कि केस में हम क्या करेंगे, अब हम एक करैक्टर को इनपुट लेंगे, तो ये मैंने करैक्टर इनपुट ले लिया। अब मैं स्विच में एक करैक्टर रखवा दूंगा और केसेस में भी करैक्टर होंगे। अगर इनमें से कोई करैक्टर इनपुट किया गया तो वो केस में किसी एक से मैच हो गया और स्क्रीन पे शो हो जाएगा वावल है। और अगर इन सभी में से किसी से भी करैक्टर इनपुट किया गया मैच नहीं हुआ तो फिर स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि आपने वावल इनपुट नहीं किया। तो ये देखें, इन्होंने यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या किया है। तो इन्होंने ना यहाँ पे एक मज़े वाला काम ये किया है कि दो दो केसेस लगा दिए हैं, यानी कि ए या कैपिटल ए या स्मॉल ए आए तो स्क्रीन पे शो हो एंटर अ वावल, आपने वावल एंटर किया है। ई या कैपिटल ए हो तो यू एंटर। अब दो दो केसेस उन्होंने इकट्ठे लगा दिए हैं, ठीक है। देखे ना, ए के लिए भी हम ये स्टेटमेंट लिखते यू एंटर अ वावल, कैपिटल ए के लिए भी, ई के लिए भी ये लिखते कैपिटल ए के लिए, तो उन्होंने दो दो का पेयर बना लिया। आप चाहें तो ये सारे केसेस जो है ना ये एक में ही लगा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मैं आपको टर्बो पे करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी और आप कहेंगे हाँ अब तो अच्छे तरीके से समझ आई है, ठीक है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को, देखिएगा आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। दोनों प्रोग्राम कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं। इसको तो रिमूव करूँ पहले, ये क्या हो रहा है। चलें जी, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि वो करैक्टर इनपुट करे, क्या चीज़, करैक्टर इनपुट करे। तो मैं क्या करूँगा, सी इन कर दूंगा सी को, सी क्या है, करैक्टर है। अब मैं कहता हूँ कि इनपुट से पहले मुझे स्क्रीन पे शो होना चाहिए, क्या ये शो होना चाहिए एंटर द करैक्टर, एंटर द करैक्टर, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब देखें, अब ये करैक्टर क्या है पहले मुझे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा करैक्टर जो है ये, यानी सी जो है ये एक करैक्टर है। अब मैं स्विच लगाऊंगा, अब देखिएगा मैं स्विच लगाने लगा हूँ। कैंसिल, एक मिनट, यहाँ से बड़ी हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करवाने लगा हूँ, स्विच लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने स्विच लगा दिया, स्विच में मैं सी रख दूंगा, ठीक है। अब अब देखें कि अब यहाँ पे करली ब्रैकेट आ जाएगी और मैं कहूँगा केस में मैं रख देता हूँ केस, केस में क्या, पहला केस रख देता हूँ स्मॉल ए आ जाए, क्या आ जाए, स्मॉल ए आ जाए। और केस के बाद आप जान ले कि सेमी कॉलन नहीं आता, कॉलन आता है, या केस में हमारे पास कैपिटल ए आ जाए, ठीक है, या कैपिटल ए जाए स्मॉल ए। तो स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए, स्क्रीन पे शो हो जाना चाहिए यू एंटर्ड अ वावल, यू एंटर्ड ए वावल, आपने वावल एंटर किया है। तो या फिर यहाँ पे लिख दें वावल, ठीक है, अकेला वावल ही लिख देते हैं, वावल, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लग जाएगी, ब्रेक, तो ब्रेक ये आ गई हमारे पास। अब ये देखें यही सारा हम ई के लिए करेंगे, आई और यू के लिए करेंगे। तो मैं इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी और फिर पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की मैं देख लेता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट, तो शिफ्ट इंसर्ट एक दफ़ा हो गया, शिफ्ट इंसर्ट 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, बस काफ़ी है 4 दफ़ा। क्यों 4 दफ़ा काफ़ी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे केसेस ही चेंज करने हैं बस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये ई के लिए भी लगेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ई के लिए लग गया केस, ठीक है। अब ये ई के बाद ओ के लिए लगेगा, तो ओ के लिए भी मैं लगा देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मैंने सारी दोबारा लिख दी, ओ के लिए भी लग गया मेरा पे केस, ठीक है। और अगर आप देखें ओ के लिए भी लग गया, अब आई के लिए लगाऊंगा मैं इस केस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आई के लिए, आई के लिए भी हमारे पास लग गया, ठीक है। कैपिटल ए और कैपिटल आई, और यू के लिए अब लगेगा, ठीक है। अब यू के लिए, यू ये स्मॉल यू और नीचे कैपिटल यू, ठीक है। और नीचे मैं अगर कोई भी केस ट्रू ना हुआ तो डिफ़ॉल्ट चलेगा, डिफ़ॉल्ट चलेगा। डिफ़ॉल्ट में क्या लगा दूंगा कि डिफ़ॉल्ट में स्क्रीन पे शो हो जाएगा, यानी कि अगर ए आई ओ यू ई इससे मैच नहीं हुआ तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यानी कि वावल नहीं है, या आप लगा दें नॉट ए वावल, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम अपनी करली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और ये हमारा स्विच कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं आई, रन कर दिया। अब एंटर द करैक्टर फर्ज किया मैंने, कैपिटल ई पुट कर दिया, तो ये वावल आएगा, तो वावल आ गया, ठीक है। अब मैं दोबारा कंपाइल किया, रन किया, मैं डब्ल्यू पुट कर देता हूँ, डब्ल्यू,
तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। क्यों? क्योंकि वो सभी जो केसेस हमने लगाए हैं उससे मैच नहीं किया। अब ये देखिए इन्होंने दो दो केस बनाए हैं ना, तो मैं चाहूँ तो मैं एक ही सारे केस एक ही सी आउट में लेके आ सकता हूँ। यानी कि देखिएगा, यानी कि अब देखिएगा ये सारे केस मैं एक ही में लेके आने लगा हूँ। ठीक है, मैं सारे केस एक में ले आ रहा हूँ। यहाँ पे ये आना था। ठीक है, ये सारे केस मैं एक में ही ले आया हूँ। ठीक है, यानी कि अब देखिएगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा सी आउट, यानी कि स्क्रीन पे हमारे पास शो हो जाए क्या, वावल। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लग जाए। अब ये देखिए, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैं रन कर दिया। अब दोबारा यू में पुट करूँगा तो ये देखिए उसने कह दिया वावल है। ठीक है, और अगर यू के अलावा ये मैंने दोबारा चलाता हूँ, अगर यू के अलावा मैं फ़र्ज़ किया वाई कर दिया तो उसने कहा ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब ये केस ऐसे भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ये केस ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखें, ठीक हो गया। आप केसेस ऐसे भी लगा सकते हैं। एक ही लाइन में सारे केसेस। प्रोग्राम ये देखें ना, इससे ना प्रोग्राम हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ये देखें मैंने केसेस सारे लगा दिए हैं। ठीक है, ये मैंने कंपाइल कर दिया, ये मैंने रन कर दिया। तो अब देखें, अब मैं फ़र्ज़ किया कि ए आई आई ओ यू ओ करके देखता हूँ, ओ किया तो उसने कहा वोवल है, और कंपाइल रन किया तो मैंने अब ओ के अलावा कोई कर लेता हूँ, क्यू किया तो उसने कहा कॉन्सोनेंट है। तो ये सारा हो रहा है, यानी कि एक ही चीज़ के मैंने इतने रुख दिखा दिया अब आपको। अब संडे मंडे वाला अगर हम करके देखें तो यहाँ से फ़र्ज़ किया, मैं यहाँ पे वन लिख देता, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी एन में एन। तो एन यहाँ पे मुझे एन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करवाऊँगा, इंट एन। तो मैं क्या करवाऊँगा, इंट एन। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा एंटर द वीकडे नंबर। ठीक है, एंटर द वीकडे नंबर, वीकडे नंबर दो मुझे। और केसेस में देखिएगा मैं क्या लगाता। अब मैं कहूँगा, अब केसेस सभी के लिए अलग-अलग हो जाएंगे। ठीक है, पहला केस आ जाएगा कि अगर नंबर जो है ये वन हुआ, अगर नंबर जो है ये वन हुआ तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाए, तो स्क्रीन पे शो हो जाए हमारे पास, एक मिनट, तो स्क्रीन पे शो हो जाए वन के लिए फ्राइडे शो करवाना था ना हमने, तो वन के लिए हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाए फ्राइडे, फ्राइडे। ठीक है, इसी तरह जब केस टू होगा तो यहाँ पे केस टू लिख देते हैं। जब केस टू होगा, इसके लिए मुझे लहदा केस लिखवाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक के लिए आउटपुट लहदा है। तो केस टू के लिए सी आउट होगा हमारे पास क्या, केस टू के लिए फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, और इसके सेमीकोलन आएगा और फिर ब्रेक आ जाएगी, ब्रेक। ठीक है, और अब ब्रेक में आगे ही लगा दिया करूँगा, सारी चीज़ें मैं केस के आगे लगाऊंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अब टाइम तो नहीं ना मैं लगा सकता इस पर, क्योंकि आपकी वीडियो छोटी से छोटी बनानी है। और इसके आगे ही मैं सी आउट लगा दूंगा। ठीक है, और इसके आगे सी आउट में मैंने लगा दिया तीन के लिए क्या शो होगा, संडे। तो ये संडे शो हो गया, और इसके आगे ही मैं ब्रेक लगा दूंगा। ठीक है, ये आगे में ब्रेक। अब मैं केस फोर लगाऊंगा, केस फोर। तो केस फोर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट। ठीक है, सी आउट में लिख दूंगा मैं यहाँ पे संडे, मंडे, मंडे आ गया अब। और यहाँ पे अब मैं करवा दूंगा ब्रेक। ठीक है, ब्रेक आ गया। अब मैं केस में लगा दूंगा कौन सा, फाइव वाला, यानी कि अगर वो फाइव एंटर करे, फाइव वाले से मैच हो तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाए, स्क्रीन पे शो हो जाए मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे स्क्रीन पे शो हो जाए। ठीक है, और फिर आगे मैं इसके लगा दूंगा ब्रेक। ठीक है, और नेक्स्ट केस में मैं क्या रखूँगा, नेक्स्ट केस में मैं रखूँगा सिक्स। और अगर नंबर हमारा सिक्स हुआ तो स्क्रीन पे शो हो जाए, स्क्रीन पे क्या शो हो जाए, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट इसके आगे ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, और अगर केस हमारे पास हो गया सेवन, तो केस हमारे पास सेवन आ गया, तो इस पे हमारे पास सी आउट हो जाए क्या, थर्सडे, थर्सडे। ठीक है, और स्क्रीन पे और फिर इसके बाद लग जाएगी ब्रेक। ठीक है, तो आप इसको भी छोटा कर लें, यानी कि सभी को एक लाइन में ले आए ना, इतने बड़ा लेंथ किसने लिखना है। ठीक है ना,
तो ये मैंने इसको ये सारे केसेस में ले आया हूँ, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या लगा दिया, डिफ़ॉल्ट में लगा दूंगा इनवैलिड नंबर, यानी कि अगर इन सभी में से कोई भी ना हुआ तो इस पे क्या लगा दूंगा, इनवैलिड। तो यहाँ पे अब आ जाएगा इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, यानी कि जो आपने नंबर सेंड किया है वो इनवैलिड नहीं है, वैलिड नंबर, ठीक हो गया। अब इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। ये मैंने कंपाइल किया, एक एरर आ गई। एरर क्या आ गई, अनडिफाइंड सिंबल सी। ओ हाँ, हमने तो सी की जगह एन कर लिया था, तो एन आएगा। अब ये मैंने कंपाइल कर दिया, ये मैंने रन कर दिया। अब देखिए फ़र्ज़ किया मैंने 4 किया है, तो वो कह रहा है इनवैलिड नंबर। 4 पे कैसे इनवैलिड आ गया? अच्छा, ये जो है ना, ये नंबर है, मैं यहाँ पे करेक्टर लिख रहा हूँ, करेक्टर नहीं आना। अब ये मैंने इंटीजर लेके चल रहा हूँ ना, इंटीजर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो करेक्टर में इसको एज ए करेक्टर लेके चलना था ना पहले वाला, तो मैंने सिंगल कोटेशन वैसे ही रखी, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम में हमारे पास करेक्टर था ना, इस वजह से मैं इसको करेक्टर लेके चल रहा था। अब देखें, अब मैंने इसको कंपाइल किया, अब मैंने इसको रन किया, अब मैं 4 एंटर करूँगा तो वो क्या कह रहा है, मंडे, ठीक है। तो 4 पे देखें मंडे ही शो होना चाहिए था, तो मंडे ही शो होना चाहिए था, ये देखें, ठीक है। अब दोबारा फ़र्ज़ किया मैं अब कोई और नंबर 7 कर लेता हूँ, तो 7 के लिए स्क्रीन पे थर्सडे शो होगा। थर्सडे के स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो गलत लिखे हैं, ठीक है। देखें आउटपुट से मुझे पता चला। अब ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने डन कर दिया। अब फ़र्ज़ किया मैं इनके अलावा कोई 0 नंबर दे देता हूँ, तो वो क्या कहेगा, इनवैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि किसी भी केस से मैच नहीं हुआ। तो ये हमारे पास इस तरह ये स्ट्रक्चर चलता होता है। तो अब इसको बंद कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो गया। अब ये देखें, ये बड़ा मज़े का है। उसने कहा है कि राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले, एक ऑपरेटर ले, और बाद में जो ऑपरेटर दिया है उन दोनों पे अप्लाई कर दे उसको, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैं अगेन करवाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें उतनी ही अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करवा लेता हूँ, न्यू, दोबारा ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ। इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के आगे क्या आएगा, 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेने हैं, तो मैं कहूँगा फ्लोट ए और बी, ठीक है। 2 नंबर ले लिए, और फिर मैं एक करेक्टर लूँगा, करेक्टर सी मैंने करेक्टर ले लिया, ठीक है। तो सी इन करवाऊँगा, सी इन क्या, ए और बी करवाऊँगा, ठीक है। ए और बी सी इन करवा दिया। ए और बी क्या है, ए और बी मेरे पास होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी आउट में स्क्रीन पे दिखा दूँगा, एंटर एंटर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, या फ्लोट, एंटर टू फ्लोट नंबर्स, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे 2 नंबर्स आ जाएंगे। और इसके बाद मैं एक करैक्टर भी इनपुट करवाना चाहता हूँ, तो सी इन में लिख दूंगा, करैक्टर की वैल्यू सी में शो हो, ठीक है। तो करैक्टर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो सी आउट में मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, एंटर एंटर द अरिथमेटिक ऑपरेटर, एंटर द अरिथमेटिक ऑपरेटर टू परफॉर्म टू अप्लाई, जो चीज़ हम अप्लाई करेंगे ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे, वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करेक्टर दूँ करूँगा। अब देखें, अगर तो ये जो मैंने करेक्टर दिया है, अब मैं स्विच लगाने लगा हूँ, देखिएगा स्विच में लगाने लगा हूँ, स्विच में सी को रखूँगा, और मैं क्या करूँगा कि अगर ये जो मैंने करेक्टर दिया है, यानी कि अगर ये जो मैंने करेक्टर दिया है, अगर तो केस 1 देखिएगा, केस में अगर जो मैंने करेक्टर दिया है वो, जो मैंने करेक्टर दिया है वो अगर प्लस हुआ, प्लस से मैच कर गया, ठीक है, किससे, प्लस से मैच कर गया, तो स्क्रीन पे क्या शो हो, स्क्रीन पे शो हो सम, स्क्रीन पे शो हो जाए सम। तो सम का आंसर कहाँ से आएगा, सम का आंसर आएगा ए प्लस बी से। ए क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बी क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लग जाएगी, ठीक हो गया। केस में मैं दोबारा लगा देता हूँ कि अगर हमारे पास आ गया माइनस, ठीक है, माइनस, अगर तो आ गया माइनस, तो फिर इसके लिए यहाँ पे सिंगल कोटेशन आनी थी, ठीक है। अगर आ गया माइनस, तो इसके लिए स्क्रीन पे शो हो जाए, क्या शो हो जाए, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, स्क्रीन पे शो हो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से आएगी, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू ए माइनस बी से आएगी, ए माइनस बी से आएगी, ठीक है। और इसके आगे मैं लगा दूंगा ब्रेक। और इसी तरह केस 3 में हमारे पास क्या आएगा, केस 3 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ये वाला करैक्टर मैंने इनपुट किया हुआ, ठीक है, अगर ये वाला मैंने करैक्टर इनपुट किया हुआ, तो स्क्रीन पे शो हो जाए क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो ये टू द पॉइंट बुक वाला नहीं मैं करवा रहा, मैं अपने से, यानी कि प्रोग्रामिंग में ये होता है कि हमने काम परफॉर्म करवाना है, कोडिंग जो मर्जी की जाए, ठीक है। तो ये वाला आंसर आएगा ए मल्टीप्लाई बी से, और फिर ब्रेक तो मैंने लगाई नहीं, एक मिनट, ब्रेक, ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट वाला केस में हम लिखेंगे
केस अगर जो है ये हमारे पास आ जाए डिवीजन डिवीजन तो डिवीजन के लिए ये वाली फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है। तो अगर डिवीजन आ गए तो फिर अब यहाँ पे मैं इफ़ लगाने लगा हूँ। अब देखें, अगर तो मेरा जो नंबर, अब देखें ए प्लस बी, यानी कि ये डिवीजन आ गई, तो फिर सी आउट क्या करवाना था, ए डिवाइडेड बाय बी करवाना था ना। अगर बी जो है वो ज़ीरो के बराबर आ गया, ठीक है, क्योंकि बटे में ज़ीरो तो आ नहीं सकता, तो मैं स्क्रीन पे शो करवाऊंगा, सी आउट स्क्रीन पे शो करवाऊंगा डिवीजन डिवीजन बाय ज़ीरो बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। तो ये मैंने स्क्रीन पे मैसेज शो करवा देना है। और यहाँ पे और एल्स में लगा दूंगा, एल्स दूसरा केस क्या है, सी आउट स्क्रीन पे शो हो जाए कौन सी चीज़ है, ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि अगर जीरो का इक्वल नहीं है तो फिर ये ए डिवाइडेड बाय बी हो जाए, ठीक है। और इसके लिए स्क्रीन पे शो हो डिवीजन, और इसके लिए स्क्रीन पे शो हो डिवीजन, और इसकी वैल्यू कहाँ से आए, ए डिवाइडेड बाय बी से वाई वैल्यू आए, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके आगे देखिए डिफ़ॉल्ट वाला केस लगा दूंगा, यानी कि अगर ना तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस में हमारे पास आ जाएगा, सी आउट स्क्रीन पे शो हो जाएगा इनवैलिड, यानी कि वो वैलिड नहीं है हमारे पास ऑपरेटर, ठीक है। आप इस तरह कोई भी मैसेज यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊँ, ठीक है, और अपने प्रोग्राम को एंड करता हूँ। ये मैंने कंपाइल किया, एक एरर आ गई, उसने कहा मिस कर रहे हो आप, क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ, स्टेटमेंट 9 में मिसिंग है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे मिस है, यानी कि यहाँ पे भी सेमीकोलन आएगा, नहीं बल्कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना, ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आता होता, ये गलती आपने नहीं करनी, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ठीक है। ये देखिए कंपाइल कर दिया, रन कर दिया। अब देखें इंटर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मैं 12.3 ले लेता हूँ एक, और एक ले लेता हूँ 43.3 ले लेता हूँ एक, ठीक है। ये नंबर ले लिया। अब वो कहता है एंटर द अरिथमेटिक ऑपरेटर टू अप्लाई, कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर दो जो इस पर अप्लाई करो। तो फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का दे दिया, तो मल्टीप्लाई जो है वो देखो प्रोडक्ट, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं डिवीजन करवा के देखता हूँ, देखिएगा डिवीजन, अब मैं डिवीजन करवाऊंगा। एक मैंने ले लिया 43.3 ले लिया, और दूसरा मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लिया, यानी कि 6.7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उन्होंने कहा है कि अब इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे आप क्या करवाना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया डिवीजन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसने डिवीजन डायरेक्ट दे दी, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि दूसरा नंबर ज़ीरो होता, फ़र्ज़ किया ये देखे ना कि पहला नंबर तो मैंने 43.8 दे दिया, दूसरा नंबर अब मैं ज़ीरो एंटर कर रहा हूँ, ज़ीरो, तो उसने कहना है एंटर द अरिथमेटिक ऑपरेटर टू अप्लाई, अरिथमेटिक ऑपरेटर दे अप्लाई करने के लिए मैंने डिवीजन दे दिया। अब उसने कहना है कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, ज़ीरो से डिवीजन करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। ये इफ़ वाली कंडीशन चली है, लग गई समझ। तो इससे पहले जो डिवीजन करवाई थी उसमें एल्स वाली स्टेटमेंट चली थी। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखा दिया। अब देखें, अब यही चीज़ लिखी हुई है, अब आप इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सी लिया था, उन्होंने ओपी लिया है, मैंने इकट्ठी इनपुट करवाई थी, उन्होंने क्या करवाया है इसमें लहदा इनपुट करवाई है। मैं पहले दोनों नंबर ले रहा था, उसके बाद ऑपरेटर, उसने क्या किया है पहले एक नंबर फिर ऑपरेटर फिर दूसरा नंबर, ठीक है। तो ये वाला देख लें। अब ये वाला है, तो अब ऐसे प्रोग्राम नहीं आते हैं जिसकी यानी कि ये स्टेटमेंट ही इतनी बड़ी हो। आपको पता है कि हमारे पेपर में एक एक दो दो लाइन का क्वेश्चन आता होता है बस, यानी कि क्वेश्चन आंसर वाला नहीं, क्वेश्चन कह रहा हूँ सिर्फ। तो राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू ऑफ हेल्थ क्लब, ये डिफरेंट, ये स्क्रीन पे नज़र आई है जो नज़र आ रहा है, तो ये सी आउट में लिख देंगे। इट इनपुट चॉइस एंड नंबर ऑफ द मंथ एंड कैलकुलेट मेंबरशिप चार्जेस एज, तो ये है कि स्टैंडर्ड एडल्ट मेंबरशिप RS 50 हो, चिल्ड मेंबरशिप का 20 हो, सीनियर, यानी कि वो नंबर चॉइसेस के तौर पे लेगा 1 2 3, ठीक है। अगर ये किसी से मैच करके तो ये स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास इस प्रोग्राम ऐसे नहीं आते, लेकिन आपने करने हैं तो एक एक स्टेटमेंट, मैंने कंसेप्ट आपको सारे समझा दिए हैं, एक एक स्टेटमेंट बाई जिसको लेके चलें आपको ये हो जाएगा। ये 4 5 6 7 उन्होंने सी आउट लगाई है, आप सारा एक में ही कर सकते हैं। प्रोग्राम छोटे से छोटा लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो राइट प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स आस्की नंबर टू करेक्टर एंड वाइस वर्सा, जो कि आस्की नंबर को करेक्टर में तब्दील करे, करेक्टर को आस्की में तब्दील करेगा। प्रोग्राम शुड, ये आपने लाजमी करना है और आप खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम आपके लिए ईजी है, आसान है, एक एक स्टेटमेंट को लेके चलेंगे तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड नेस्टेड इफ में क्या होगा, नेस्टेड इफ मतलब क्या है, नेस्टेड इफ एल्स इफ,
ठीक है, यानी इफ़ एल्स इफ मल्टीपल इफ़ एल्स इफ जिसमें आता है। तो इट इज़ इजी टू यूज़ व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, जब मल्टीपल चॉइसेस होते हैं इसको आसान यूज़ करना आसान है, लेकिन इसको यूज़ करना डिफिकल्ट है। इट यूज सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस, एक ही एक्सप्रेशन लेता है डिफरेंट चॉइसेस के लिए, उसको कंपेयर करता है, लेकिन इसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। इट कैन नॉट चेक द रेंज, ये वैल्यूज़ की रेंज को चेक नहीं करता, लेकिन ये वैल्यूज़ की रेंज को चेक करता है। इट चेक ओनली कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू को ही चेक कर सकता है, ठीक है, वेरिएबल्स पे काम नहीं करता, लेकिन इसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इट कैन चेक वेरिएबल्स आल्सो, इसमें सिर्फ कांस्टेंट मतलब कि वो करेक्टर कांस्टेंट हो गया या इंटीजर कांस्टेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल्स यानी कि उनकी कीमत चेंज भी हो सकती है, एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, तो ये वहाँ पे काम करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंडीशनल ऑपरेटर पे होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।